आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण पुष्पांजलि कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण पुष्पांजलि का कार्यक्रम है, जिसमें शरीक होकर उन्होंने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। तस्वीरों में देख सकते हैं विधान भवन परिसर के अंदर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, तमाम नेतागण यहां पर मौजूद हैं। एक एक करके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुष्पांजलि अर्पित की, उसके बाद एक एक करके जो नेता हैं यहां पर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। मित्रों, महान किसान नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं प्रदेश शासन और प्रदेशवासियों की ओर से महान किसान नेता चौधरी साहब को स्मरण करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी साहब का पूरा जीवन भारत के मूल्यों और आदर्शों की स्थापना के साथ ही जमीनी धरातल से जुड़े हुए अन्नदाता किसानों और श्रमिकों के कल्याण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। चौधरी साहब का ये स्पष्ट कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव की पगडंडी से होकर के जाता है और गांव का विकास और गांव की समृद्धि का आधार कोई है तो हमारा अन्नदाता किसान है। अन्नदाता किसान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अन्नदाता किसानों के हितों के लिए पूरी समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का सर्वाधिक लाभ देश के अंदर उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो रहा है। फसल ऋण माफी का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर रहा हो या प्रदेश के अंदर एमएसपी का लाभ अन्नदाता किसानों को देने का कार्य, गन्ना किसानों के हितों के लिए किया गया कार्य हो, यानी अब तक 2,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान अन्नदाता किसानों का हो चुका है। चौधरी साहब की कर्म भूमि छपरौली की चीनी मिल का नवीनीकरण और पुनरुद्धार का कार्य भी डबल इंजन की सरकार ने ही किया।
चौधरी साहब के उन सपनों को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर, उनकी पावन तिथि, पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उन्हें किसानों के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास और कार्यों की प्रति स्मरण करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पहले पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद इन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह यह कहा करते थे कि देश के विकास का रास्ता गांव की पगडंडी से होकर गुजरता है। साथ ही उन्होंने गांव के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं उनके बारे में इन्होंने बात की। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के कल्याण के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए चलाई गई है। फसल ऋण माफी के कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। एमएसपी का लाभ भी किसानों को दिया जा रहा है। इन्होंने ये भी बातें बताई कि गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए गन्ना किसानों का जो बकाया था 2,12,000 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया है। अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में इन्होंने बताया। चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद इन्होंने ये बातें कही, जिनमें सबसे बड़ी बात स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के बारे में इन्होंने कहा कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि अगर जो देश का विकास करना है तो देश के विकास का जो रास्ता है वो गांव की पगडंडी से होकर गुजरता है।